ज़रा सोचो, तुम एक डंजन के अंदर हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। एक छोटी सी रेड, कुछ मॉन्स्टर्स और फिर घर जाके रामेन खाना। लेकिन उसके बाद एक और गेट दिखता है और तुम्हारी टीम के किसी बंदे ने बोला चलो एक्सप्लोर करते हैं, और तुम भी कह देते हो ठीक है, छोटा डंजन ही तो होगा। और बस वहीं से शुरू होता है असली नाइटमेयर। वेलकम बैक टू मिथ्स एंड मांगा, और ये है सोलो लेवलिंग एपिसोड 2, डबल डंजन का सच। तो भाई, पहले एपिसोड में जिन्वू और उसकी टीम एक ई रैंक डंजन क्लियर करने जाते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा होता है, मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं, लूट्स मिल रही होती है, लेकिन तभी उन्हें एक और गेट दिखता है। अंदर एक और जगह, कुछ ज़्यादा ही चुपचाप, कुछ अलग। वो सब अंदर चले जाते हैं और पीछे से गेट बंद हो जाता है। अब गेम शुरू। वो लोग एक ह्यूज टेंपल जैसे हॉल में पहुंचते हैं। आगे एक बड़ा सा भगवान जैसा स्टैचू और उसके आसपास छोटी छोटी मूर्तियाँ। ये जगह अजीब है। एक हंटर वापस गेट की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो एक स्टैचू के पास जाता है, एक पल में उसका सर उड़ जाता है। सब लिटरली फ्रीज। अब किसी के पास टाइम नहीं था सोचने का। स्टैचूज हिलने लगते हैं और पूरा डंजन एक डेथ ट्रैप बन जाता है। लोग भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जिन्वू देखता है एक एक करके उसके साथी गिरते जा रहे हैं। खून, चीखे, स्टैचूज के हाथ में तलवार। इट्स मैडनेस। तब एक बंदा चिल्लाता है यहाँ कुछ लिखा है, और 3 रूल्स दिखते हैं। भगवान को पूजो, भगवान की तारीफ करो, भगवान को बलिदान दो। लेकिन किसी को नहीं समझ आ रहा होता क्या करना है, और तभी वो बड़ा स्टैचू आंखें खोलता है। जिन्वू एकदम से चिल्लाता है और सबको झुकने को बोलता है। सब जल्दी से ज़मीन पर लेट जाते हैं, बट जो नहीं लेट पाते उनकी इंस्टेंट मौत हो जाती है। एक ही सेकंड में और भी ज़्यादा कार्नेज। उनके रेड लीडर का एक हाथ कट चुका होता है इस अटैक से, एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सब लोग ज़मीन पर बैठे रहो। तभी इनमें से एक हंटर चिल्लाता है कि वो यहाँ बैठा नहीं रह सकता। उसने अभी ही इतना बड़ा गिल्ड ज्वाइन किया है। तो वो उठकर भागने की कोशिश करता है, एंड तभी उस मूर्ति की आंखों से लेज़र निकलती है और उस बंदे की बस टांगें बचती हैं। अब इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा किसी को समझ नहीं आता। ये लोग फिर जो मूर्ति के पास रूल्स लिखे थे, ये लोग वो याद करने लगते हैं। एंड फिर जिन्वू खड़ा होता है एंड बोलता है ये मूर्ति हिलने वालों को अटैक नहीं कर रही, बल्कि जो एक हाइट से ऊपर है उन्हें अटैक कर रही है। जिन्वू चिल्लाते हुए बोलता है कि मूर्ति के सामने सब लोग बाउ डाउन करो। सब लोग जिन्वू की बात सुनकर मूर्ति के सामने बाउ डाउन करते हैं। तभी मूर्ति एक अलग सा क्रीपी हंसता हुआ फेस बनाती है। हंटर्स में से एक बंदा खड़ा होता है चेक करने के लिए कि अब अटैक हो रहा है या नहीं, बट स्टैचू अटैक नहीं करता। सब लोग खड़े हो जाते हैं। तभी स्टैचू भी खड़ा होता है और कुछ हंटर्स को अपने पैर से कुचल देता है। तभी सब लोग जिन्वू की तरफ मुड़ते हैं, पूछते हैं अब नेक्स्ट प्लान क्या है। जिन्वू वापस रूल्स रिकॉल करता है, एंड सेकंड रूल था प्रेज द लॉर्ड। जिन्वू बोलता है लॉर्ड को प्रेज करना होगा। एक हंटर सामने आता है एंड गाना गाने लगता है प्रेज करने के लिए, बट वो भी कुचला जाता है। शायद वो किसी और भगवान को प्रेज कर रहा था। सब इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सब कंफ्यूज थे कि प्रेज कैसे करना है इस लॉर्ड को। उनके पीछे गार्ड्स खड़े थे जो अटैक कर रहे थे पास जाने पर, एंड सामने ये बड़ा स्टैचू। तभी जिन्वू एक चीज़ नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज़ हैं जिनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो सोचता है क्या ये स्टैचूज़ भी इंस्ट्रूमेंट से अटैक करेंगे। जिन्वू चिल्लाता है, सबको बोलता है कि जिस स्टैचूज़ ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखे हैं उनके पास जाओ, एंड एक इंसान एक स्टैचू पर जा सकता है। तो जिन्वू भी अपने वाले स्टैचूज़ की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से वो बड़ा सा स्टैचू जो अटैक कर रहा होता है वो उसके पैर कुचल देता है। एंड अब जिन्वू रेंगता रेंगता अपने स्टैचूज़ की ओर जाता है। जैसे ही सब लोग अपने अपने स्टैचू पे पहुंच जाते हैं, एक अजीब सी सिंगिंग वाला साउंड आता है, एंड जो बड़ा स्टैचू होता है उनके पीछे अटैक करता हुआ वो जाके बैठ जाता है अपनी जगह पे वापस। अब सब लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं।
भगवान को बलिदान दो। तभी वो बड़ा स्टैचू वापस खड़ा होता है एंड एक ऑल्टर क्रिएट कर देता है पूरे हॉल के मिडल में। सब लोग रेड लीडर को ब्लेम करते हैं कि उसके डिसीजन की वजह से सब अंदर आए। तो लीडर ऑल्टर में अकेले जाता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके सबको बचा लेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है एक फायर जलती है ऑल्टर में एंड तभी सन जिनवू बोलता है हम सबको ऑल्टर में जाना होगा। जैसे ही सब लोग ऑल्टर में जाते हैं उनके ऑल्टर के बॉर्डर पर एक आग जलने लग जाती है एंड वो सारी मूर्तियाँ उन सब की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। जिनवू एक चीज़ नोटिस करता है, अगर वो लोग मूर्तियों से आँख हटाते हैं तभी वो क्लोज आती हैं। काइंड ऑफ सिमिलर गेम जैसे हमने स्क्विड गेम्स में देखा था, रेड लाइट ग्रीन लाइट। जिनवू बोलता है कि सब मूर्तियों को देखते रहो, बट उनमें से एक लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है। वो गेट के पार पता नहीं कैसे पहुँच जाती है एंड सब लोग एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जिंदा कैसे बच गई और यहाँ से निकल भी गई। जिनवू बोलता है ब्लू फ्लेम्स जो दिख रही हैं ये टाइमर है, वो ख़त्म होगी तो हम सब वापस जा पाएंगे। बट हंटर्स उसे क्वेश्चन करते हैं और एक एक करके वहाँ से भाग रहे होते हैं। लीडर बोलता है तुम सब अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हो और हमें मरने के लिए यहाँ पे छोड़ रहे हो। फिर लीडर बोलता है जिनवू को एंड जोही को कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं ऑल्टर में रहूँगा तो गेट पूरी तरह से बंद नहीं होगा। बट जिनवू बहुत इंजर्ड होता है एंड जोही में हिम्मत नहीं होती कि वो जिनवू को बाहर ले जा पाए। तो जिनवू लीडर को बोलता है कि आप जोही को लेकर यहाँ से निकलो, मेरी वैसे ही हालत ख़राब हो चुकी है और मेरे ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। जिनवू जोही को अपना कलेक्ट किया हुआ रिवॉर्ड देता है एंड बोलता है तुम डिनर कर लेना जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, बाकी पैसे मैं वापस आकर ले लूँगा। लीडर जोही को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है एंड गेट ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। इनके जाने के बाद एक हाथ में तलवार पकड़े जिनवू इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, बट वो उनका कुछ नहीं कर पाता और ऑलमोस्ट डेड होता है। वो हर जगह से खून बह रहा होता है उसके। जिनवू अब लिटरली टूट चुका होता है, उसके हाथ पैर सब खून से भर गए होते हैं। वो देखता है लोग मर गए हैं, कुछ भाग गए हैं और तभी वो सोचता है अगर मैं भी मर गया मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहन, उसका दर्द, उसका गुस्सा सब मिलकर एक चीज़ बोलता है मुझे जीना है। काश मेरे पास एक और चांस होता, बस एक और चांस। तभी एक ब्लू स्क्रीन उसके सामने आती है। सिस्टम बोलता है यू हैव मेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सीक्रेट क्वेस्ट, डू यू विश टू बिकम अ प्लेयर। जिनवू कंफ्यूज होता है, प्लेयर क्या मतलब, लेकिन ऑप्शन सिर्फ एक था। वो यस कहता है और उसके साथ ही उसका पूरा बॉडी चमकने लगता है। एक नए जिनवू का जन्म होता है। अगले सीन में हॉस्पिटल के रूम में जिनवू की आंखें खुलती है और सामने वो ब्लू स्क्रीन, वेलकम प्लेयर। तो भाई जिनवू के नए सफ़र की ये शुरुआत थी। अगले एपिसोड में देखेंगे सिस्टम के साथ उसकी पहली ट्रेनिंग, नए स्किल्स और नए राज। वैसे भाइयों क्या तुम उस डंजन से बच पाते? सच बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं होता ना शायद मूर्ति देख के ही बोल देता भाई यहाँ कांड होने वाला है, चलते हैं वापस। और अगर तुमको लगता है कि जिनवू की कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग हो गई तो रुक जाओ, अगला एपिसोड तो लिटरली मैडनेस होने वाला है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो अगर जिनवू का ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो और लाइक मारना मत भूलना अगर तुमने भी कभी ऐसी सस्पेंसफुल मांगा पढ़ी है। इंस्टा पे भी आ जाना, रील्स और बिहाइंड द सीन्स वहाँ मिलेंगे। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ओटाकू, स्टे लेजेंडरी।